ड्रामा सीरियल प्रोमो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। सेहर की बातें सुनने के बाद अमार की बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। वो पूरी रात सो ना सका और बार बार यही सोचता रहा कि आखिर सेहर कौन सी हकीकत छुपा रही है। अगली सुबह जब वो नाश्ते की मेज पर बैठा तो सेहर हस्ब मामूल मुस्कुराती हुई नजर आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अमार के लिए अब इसकी हर मुस्कुराहट और हर बात एक मुइम्मा बन चुकी थी। वो खामोशी से इसे देखता रहा जबकि सेहर बज़ाहिर बिल्कुल पुरसुकून दिखाई दे रही थी। इसी दौरान राशिदा बेगम और रहमत एक बार फिर जुबैर के मुकदमे के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों को यकीन था कि अगर किसी बासर शख्स की मदद मिल जाए तो जुबैर को सजा से बचाया जा सकता है। जुबा एक कोने में बैठी उनकी बातें सुन रही थी। इसके दिल में सोफिया की याद और जुबैर की नफरत एक साथ मचल रही थी। आखिरकार वो खुद पर काबू न रख सकी और बोल उठी, अब लोगों को सिर्फ जुबैर की फिक्र है। किसी ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि सोफिया बाजी के साथ क्या हुआ था। इसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। दूसरी तरफ सेहर की हालत इन बदन अजीब होती जा रही थी। कभी वो घंटों अपने कमरे में बंद रहती और कभी अचानक गैर मामूली खुशी का इजहार करने लगती। एक रात अमार ने इसे तन्हा बैठे खुद से बातें करते हुए देखा। सेहर धीमी आवाज में कुछ ऐसे जुमले दोहरा रही थी जैसे किसी पुराने खौफ से लड़ रही हो। अमार ने जब इससे सवाल किया तो इसने बात को हंसी में टालने की कोशिश की, लेकिन इसकी आंखों में छुपा खौफ वाज़े नजर आ रहा था। चंद दिन बाद सेहर को अपनी दवाओं का पार्सल मासूल हुआ। पार्सल हाथ में लेते ही इसके चेहरे पर सुकून आ गया, जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत से बच गई हो। इसने फौरन कमरे का दरवाजा बंद किया और दवाई संभाल कर रख दी। मगर इसे मालूम नहीं था कि अमार दूर से ये सब देख रहा है। अब अमार के दिल में शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। इसे यकीन हो चुका था कि सेहर की जिंदगी में कोई ऐसा राज मौजूद है जो सब कुछ बदल सकता है। इसी शाम अमार ने फैसला किया कि वो सेहर के बारे में हकीकत जान कर रहेगा। वो खामोशी से इसके कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे के करीब रुक गया। अंदर से सेहर की आवाज आ रही थी। वो फोन पर किसी से कह रही थी, मैं ज्यादा देर तक ये सब नहीं छुपा सकती। अगर हकीकत सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये अल्फाज सुनकर अमार के कदमों तले जमीन निकल गई। अब वो सिर्फ शक नहीं कर रहा था बल्कि इसे यकीन होने लगा था कि सेहर किसी बहुत बड़े राज के बोझ तले जिंदगी गुजार रही है और वो राज जल्द आबदेर सबके सामने आने वाला है।